नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी आपने ख्याल किया है कि जब आप भीड़ में ताली बजाते हैं तो आप नहीं बजाते, भीड़ बजवा लेती है आपसे। जब आप भीड़ में हंसते हैं तो भीड़ ही आपको हंसा देती है। भीड़ संक्रामक है, वह कुछ भी करवा लेती है, क्योंकि वह व्यक्ति को मिटा देती है। वह व्यक्ति की आत्मा को, जो उसका अपना होता है, उसे पोंछ डालती है। अगर आदमी की भीड़ बढ़ती जाती है तो पृथ्वी कीड़े मकोड़े की तरह आदमियों से भर जाएगी। इससे आदमी की आत्मा खो जाएगी और उस आत्मा को देने का विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं है। आत्मा खो ही जाएगी। और अगर भीड़ बढ़ती चली जाती है तो एक एक व्यक्ति पर चारों तरफ से बहुत अनजाना दबाव पड़ेगा। हमें अनजाने दबाव कभी दिखाई नहीं पड़ते। सच तो यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान यह कहता है कि जो लोग पागल हुए जा रहे हैं, उन पागल होने वालों में 90% पागल ऐसे हैं जो भीड़ के दबाव को नहीं सह पा रहे हैं। दबाव चारों तरफ से बढ़ता चला जा रहा है और भीतर दबाव को सहना मुश्किल हुआ जा रहा है। उनके मस्तिष्क की नसें फटी जा रही हैं। इसलिए बहुत गहरे में सवाल सिर्फ मनुष्य के शारीरिक बचाव, फिजिकल सर्वाइवल का ही नहीं है, उसके आत्मिक बचाव का भी है। लेकिन जितनी भीड़ बढ़ेगी उतना ही हम व्यक्तियों की फिक्र करने में असमर्थ हो जाएंगे। जितनी भीड़ ज्यादा हो जाएगी उतनी हमें भीड़ की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। जितनी भीड़ बढ़ जाएगी उतनी ही हमें पूरे के पूरे जगत की इकट्ठी फिक्र करनी पड़ेगी। फिर यह सवाल नहीं होगा कि आपको कौन सा भोजन प्रीतिकर है और कौन से कपड़े प्रीतिकर हैं और कैसे मकान प्रीतिकर हैं। तब यह सवाल नहीं है। कैसा मकान दिया जा सकता है, कैसे कपड़े दिए जा सकते हैं, कैसा भोजन दिया जा सकता है, भीड़ को यह सवाल होगा। तब व्यक्ति का सवाल विदा हो जाता है और भीड़ के एक अंश की तरह आपको भोजन, कपड़ा और अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। अभी एक मित्र जापान से लौटे हैं। वे कह रहे थे कि जापान में घरों की कितनी तकलीफ है, भीड़ बढ़ती चली जा रही है। एक नए तरह के पलंग उन्होंने ईजाद किए हैं। आज नहीं कल हमें भी ईजाद करने पड़ेंगे। वे मल्टी स्टोरी पलंग हैं। रात आप अकेले सो भी नहीं सकते। सब खाटें एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक के ऊपर एक। रात में जब आप सोते हैं तो अपने नंबर की खाट पर चढ़कर सो जाते हैं। आप सोने में भी भीड़ के बाहर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि भीड़ बढ़ती चली जा रही है। वह रात आपके सोने के कमरे में भी मौजूद हो जाएगी। पर 10 आदमी एक ही खाट पर सो रहे हों तो वह घर कम रह गया, रेलवे कंपार्टमेंट ज्यादा हो गया। रेलवे कंपार्टमेंट में भी अभी 10 टायर नहीं है, लेकिन 10 में भी मामला हल नहीं हो जाएगा। अगर यह भीड़ बढ़ती जाती है तो वह सब तरफ व्यक्ति का एनक्रोचमेंट करेगी। वह व्यक्ति को सब तरफ से घेरेगी, सब तरफ से बंद करेगी। और हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि व्यक्ति धीरे धीरे खोता ही चला जाए, उसकी चिंता ही बंद कर देनी पड़े। मेरी दृष्टि में मनुष्य की संख्या की विस्फोट, जनसंख्या का विस्फोट बहुत गहरे अर्थों में धार्मिक सवाल है, सिर्फ भोजन का आर्थिक सवाल नहीं है। दूसरी बात ध्यान देने और सोचने की है कि आदमी ने अब तक जो जीवन व्यवस्था की थी, सामाजिक व्यवस्था की थी, उनकी सारी परिस्थितियां अब बदल गई हैं। अब कोई परिस्थिति वही नहीं रह गई है जो आज से 5000 साल पहले मनु के जमाने में थी। जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तब पुराने नियम विदा हो जाते हैं। लेकिन आज भी घर में एक बच्चा पैदा होता है तो हम बैंड बाजा बजवाते हैं, शोरगुल करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। 5000 साल पहले बिल्कुल ऐसी ही बात थी, क्योंकि 5000 साल पहले 10 बच्चे पैदा होते थे तो 7 और 8 मर जाते थे, और उस समय एक बच्चे का पैदा होना बड़ी घटना थी। समाज के लिए उसकी बड़ी जरूरत थी, क्योंकि समाज में बहुत थोड़े लोग थे। लोग ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी शत्रु के हमले में जीतना मुश्किल हो जाएगा। एक व्यक्ति का बढ़ जाना बड़ी ताकत थी, क्योंकि व्यक्ति ही अकेली ताकत था। व्यक्ति से लड़ना था। पास के कबीले से हारना संभव हो जाता अगर संख्या कम हो जाती। तब संख्या को बढ़ाने की कोशिश करना जरूरी था। संख्या जितनी बढ़ जाए उतना कबीला मजबूत हो जाता था। इसलिए संख्या का बड़ा महत्व था। लोग कहते थे कि हम इतने करोड़ हैं। उसमें बड़ी अकड़ थी, उसमें बड़ा अहंकार था। लेकिन वक्त बदल गया, हालतें बिल्कुल उल्टी हो गई हैं। नियम पुराना चल रहा है, हालतें बिल्कुल उल्टी हो गई हैं। अब जो जितनी ज्यादा संख्या में है वह उतनी ही जल्दी मरने के उपाय में है। तब तो जितनी ज्यादा संख्या में था उतनी ज्यादा उसके जीतने की संभावना थी। आज संख्या जितनी ज्यादा होगी मृत्यु उतनी ही नजदीक हो जाएगी। आज जनसंख्या का बढ़ना सुइसाइडल है, आत्मघाती है। आज कोई समझदार मुल्क अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा है,
बल्कि समझदार मुल्कों में संख्या गिरने तक की संभावना पैदा हो गई है, जैसे फ्रांस में। फ्रांस की सरकार थोड़ी चिंतित हो गई है क्योंकि संख्या कहीं ज्यादा न गिर जाए, यह डर भी पैदा हो गया है। लेकिन कोई समझदार मुल्क अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा है। संख्या न बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यदि जीवन में सुख चाहिए तो न्यूनतम लोग होने चाहिए। अगर दीनता चाहिए, दुख चाहिए, गरीबी चाहिए, बीमारी चाहिए, पागलपन चाहिए तो अधिकतम लोग पैदा करना उचित है। जब एक बाप अपने 5वें और 6वें बच्चे के बाद भी बच्चे पैदा कर रहा है तो वह बच्चे का बाप नहीं, दुश्मन है, क्योंकि वह उसे ऐसी दुनिया में धक्का दे रहा है जहां वह सिर्फ गरीबी ही बांट सकेगा। वह बेटे के प्रति प्रेम जाहिर नहीं कर रहा है। बेटे के प्रति प्रेम जाहिर हो तो वह सोचेगा कि इस बेटे को मिल क्या सकता है। इसको पैदा करना अब प्रेम नहीं, सिर्फ नासमझी है और दुश्मनी है। आप दुनिया के समझदार माँ बाप हो सकते हैं, इस बात को सोचकर कि आप कितने बच्चे पैदा करेंगे। आने वाली दुनिया में संख्या दुश्मन हो सकती है। कभी संख्या उसकी मित्र थी, कभी संख्या बढ़ने से सुख बढ़ता था, आज संख्या बढ़ने से दुख बढ़ता है। स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज जिन लोगों को भी इस जगत में सुख की, मंगल की कामना है, उन्हें यह फिक्र करनी ही पड़ेगी कि संख्या निरंतर कम होती चली जाए। हम अपने को अभागा बना सकते हैं, हमें उसका कोई भी बोध नहीं, हमें उसका कोई ख्याल नहीं। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब किसी ने सोचा भी न होगा कि 20 साल में पाकिस्तान में जितने लोग गए थे, हम उससे ज्यादा लोग पैदा कर लेंगे। हमने एक पाकिस्तान फिर पैदा कर लिया। 1947 में जितनी संख्या पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर थी, आज अकेले हिंदुस्तान की उससे ज्यादा है। यह संख्या इतने अनुपात से बढ़ती चली जा रही है और फिर दुख बढ़ रहा है, दरिद्रता बढ़ रही है, दीनता बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, तो हम परेशान होते हैं, उससे डरते हैं और हम कहते हैं कि बेकारी नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, हर आदमी को जीवन की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और हम यह भी नहीं सोचते कि जो हम कर रहे हैं उससे हर आदमी को जीवन की सारी सुविधाएं कभी भी नहीं मिल सकती। हमारे बेटे बेकार ही रहेंगे, भिखमंगी और गरीबी बढ़ेगी। लेकिन हमारे धर्मगुरु समझाते हैं कि यह ईश्वर का विरोध है, संतति नियमन की बात ईश्वर का विरोध है। तो क्या इसका यह मतलब नहीं हुआ कि ईश्वर चाहता है कि लोग दीन रहें, भीख मांगें, गरीब हों, भूखों मरें, सड़कों पर नंगे घूमें? अगर ईश्वर यही चाहता है तो ऐसे ईश्वर की चाह को भी इनकार करना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर ऐसा कैसे चाह सकता है? हाँ, धर्मगुरु जरूर चाह सकते हैं, क्योंकि मजे की बात यह है कि दुनिया में जितना दुख बढ़ता है, धर्मगुरुओं की दुकानें उतनी ही ठीक से चलती हैं। दुनिया में सुख की दुकानें नहीं हैं, धर्म की दुकानें दुनिया के दुख पर निर्भर हैं। सुखी और आनंदित आदमी धर्मगुरु की तरफ नहीं जाता, स्वस्थ और प्रसन्न आदमी धर्मगुरु की तरफ नहीं जाता। दुखी, बीमार और परेशान व्यक्ति धर्मगुरु की तलाश करता है। हाँ, सुखी और आनंदित आदमी धर्म की खोज कर सकता है, लेकिन धर्मगुरु की नहीं। सुखी और आनंदित आदमी अपनी तरफ से सीधे परमात्मा की खोज पर जा सकता है, लेकिन किसी का सहारा मांगने नहीं जा सकता। दुखी और परेशान आदमी आत्मविश्वास खो देता है, वह किसी का सहारा चाहता है, किसी धर्मगुरु के चरण चाहता है, किसी का हाथ चाहता है और किसी का मार्गदर्शन चाहता है। दुनिया में जब तक दुख है तभी तक धर्मगुरु टिक सकता है। धर्म तो टिकेगा सुखी हो जाने के बाद भी, लेकिन धर्मगुरु के टिकने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए धर्मगुरु चाहेगा कि दुख खत्म न हो जाए, दुख समाप्त न हो जाए। उनके अजीब अजीब धंधे हैं। यह थोड़ी सी बातें मैंने कही, मेरी बातों को सोचना, मान लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं कहूं बिल्कुल गलत हो। तो सोचना, समझना, कोशिश करना। हो सकता है कोई सत्य तुम्हें दिखाई पड़े। जो सत्य तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा वही तुम्हारे जीवन में प्रकाश का दिया बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।